यूके ट्रिपल एससी मामले में सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया है। यूके ट्रिपल एससी की भर्ती परीक्षाएं रद्द होंगी और साथ ही साथ सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया है कि घपले वाली जितनी परीक्षाएं हैं सारी की सारी रद्द होंगी और इसको रद्द करने का आदेश उन्होंने दे दिया है और दोबारा से सभी घपले वाली परीक्षाओं को कराया जाएगा। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सीएम धामी ने यह आदेश दिए हैं। परीक्षा के बाद नौकरी पाने वालों की नियुक्ति भी रद्द होगी। वहीं गड़बड़ी कर नौकरी पाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों की अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पुलिस इस मामले में और तेजी से जांच करे। आपको बता दें कि यूके ट्रिपल एससी मामले में अब तक 22 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जांच अभी चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जांच और तेजी से की जाए। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। उन्हीं से तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। मनीष, पहला मेरा सवाल ये कि घपले वाली सभी परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश सीएम धामी ने दे दिया है। उनका आदेश विस्तार से समझाइए कि क्या कुछ सीएम ने अपने आदेश में कहा है। देखिए, बिल्कुल कल जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने सचिवालय में बैठक ली थी और बैठक जो यूके ट्रिपल एससी का पेपर लीक हुआ था उसको लेकर उन्होंने जो आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की थी, जिसमें कि जो डीजीपी अशोक कुमार हैं वो भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर बेहद गंभीर और जिस तरीके से कल कुछ निर्णय उन्होंने लिए उससे समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो सख्त रुख जो है वो अपनाए हुए हैं इस मामले में। और सीधे तौर से उन्होंने जो सबसे पहली प्राथमिकता बताई वो ये बताइए कि जिस मामले की जांच एसटीएफ कर रहा है उसमें तेजी लाई जाए, ताकि जो चीजें चल रही है जिस तरीके से लगातार जो गिरफ्तारियां चल रही है उनमें भी तेजी लाई जाए, ताकि इस मामले को जल्दी से यहां पर निपटाया जाए। साथ ही सबसे जो बड़ी बात उन्होंने कही है कि जिन भर्तियों में धांधली हुई है उन भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा और नए सिरे से उन्हें यहां पर जो है उनकी जो है लिखित परीक्षा कराई जाएगी। यानी कि 3 भर्ती परीक्षाओं की ओर इशारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दिया है, जिनमें अभी तक धांधली की बात सामने आई है और जिनकी जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। उनमें बीडीओ बीपीडीओ भर्ती परीक्षा तो है ही, जिसमें करीब जो है 22-23 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कुछ और गिरफ्तारियां होना भी बाकी है। वहीं जो सचिवालय रक्षक की भर्ती परीक्षा थी उसकी बात भी सामने आ रही कि हो सकता है वो भी रद्द हो, और जो कनिष्ठ सहायक जो न्यायालयों में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं धांधली की बात सामने आई। तो जो एसटीएफ जिन भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रहा है, समझा जा रहा है कि उन भर्ती परीक्षाओं की यहां पर दोबारा से यहां पर हो सकती है और उनको रद्द किया जा सकता है। जी मनीष, तो क्या माना जाए कि यूके ट्रिपल एससी वाली जो परीक्षा है वो भी रद्द हो सकती है? बिल्कुल, जो बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, लगातार वो भी इस बात को मुख्यमंत्री से कहते आए थे और मुख्यमंत्री से मांग भी कर रहे थे, क्योंकि बड़े स्तर पर इस भर्ती परीक्षा में जो है वो धांधली हुई है। और सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी वो दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि यदि अगर किसी भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की भी ये गाइडलाइन है कि उसको दोबारा से किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने भी इस बात को समझा होगा और जो न्यायिक यहां पर जो है वो उसका परीक्षण क्या होगा उसके बाद ही भर्ती परीक्षा को रद्द करने के निर्देश उन्होंने दिए। और सबसे बड़ी बात यह कि पहली बार उत्तराखंड में ऐसा नहीं हो रहा है जब कोई भर्ती परीक्षा रद्द हो रही हो। इससे पहले भी कई भर्ती परीक्षाएं जिनमें धांधली की बातें सामने आई हैं वो रद्द हुई हैं, लेकिन ये बड़ी परीक्षा थी क्योंकि करीब 1.5 लाख से ऊपर यहां पर परीक्षार्थी बैठे हुए थे और 800-900 पदों के लिए भर्ती परीक्षा थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी भर्ती परीक्षा यहां पर जो है वो रद्द करने की ओर इशारा मुख्यमंत्री ने दे दिया और 2 और भर्ती परीक्षाओं की यहां पर रद्द करने का यहां पर निर्देश उन्होंने दे दिए, जिनमें धांधली की बात यहां पर साबित हो जाती है उनको रद्द होंगी। लेकिन सबसे एक और बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, आयोग का अध्यक्ष जल्द यहां पर नियुक्त करने की भी और उन्होंने इशारा किया है कि जो यूके ट्रिपल एससी का अध्यक्ष पद खाली है उसको भी तुरंत भरा जाए, ताकि जो भर्ती प्रक्रियाएं होनी है आगे वो जल्दी से हो सके। और एक और बड़ा जो स्टेप यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
उठाया। उन्होंने ये उठाया कि जो पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाएंगे उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उन्हें जब्त करने के निर्देश भी यहां पर कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए। तो समझा जा सकता है कि जो नकल माफियाओं का जो गिरोह चल रहा था और उसकी बदौलत उन्होंने जो अवैध संपत्तियां यहां पर हासिल की हैं तो उनको यहां पर जब्त किया जा सकता है। हालांकि अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री ने जो कड़े एक्शन और कड़े फैसले लिए हैं उसके बाद जो यहां पर प्रक्रिया होगी, अगर यदि इन पर दोष साबित होता है, क्योंकि दोषी यहां पर अदालत में इनको करार अभी दिया जाएगा जो पेपर लीक मामले में जो अरेस्टिंग हुई है, लेकिन इससे समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है कड़ा एक्शन यहां पर ले रहे हैं। लेकिन एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि जो बेरोजगार युवा हैं या जो इस मामले को लगातार उठा रहे थे, उनकी जो पहली प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो ये आ रही है कि भर्ती परीक्षा रद्द करना एक कोई बड़ा विकल्प नहीं है। यहां पर इसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए ताकि आगे इस तरीके के कृत्य न हो, क्योंकि भर्ती परीक्षाएं पहले भी रद्द हुई हैं और उसके बाद उनको दोबारा किया जाता है। तो जो बेरोजगार युवा हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अभी भी इस आस को लगाए हुए हैं कि मुख्यमंत्री इस मामले में सीबीआई जांच की यहां पर संस्तुति दे तो तब जाकर कुछ होगा। लेकिन हालांकि अभी तक जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो सरकार हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, हालांकि ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि अगर किसी दूसरी जांच की भी जरूरत पड़ेगी तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। विपक्ष भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिरकार कितना संतुष्ट इन जांचों से होते हैं जो एसटीएफ जांच कर रही है और कितनी और जांचें यहां पर आगे आने वाले समय में होती हैं और गिरफ्तारियां कितनी होती हैं। जी मनीष, एक सवाल कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि घपले वाली सभी परीक्षाएं रद्द होंगी और दोबारा से उन परीक्षाओं को कराया जाएगा, लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या दोबारा परीक्षाएं कराने से पारदर्शिता उनमें आएगी? ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। देखिए, बिल्कुल आपका जो सवाल है वो बड़ा सही सवाल है और बेरोजगार भी इसी सवाल को लेकर कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि भर्ती परीक्षा यहां पर पहली बार रद्द नहीं होने जा रही है और जो पेपर लीक मामले हैं या जो गड़बड़ी है परीक्षाओं में वो पहली बार नहीं होने जा रही है। 2016 की बात है जब जो वीडियो भर्ती परीक्षा हुई थी और उसमें भी जो एमआर सीट में छेड़खानी की बात सामने आई थी, उसमें भी जो चीजें निकलकर सामने आई थी वो पुख्ता हुई थी कि उसमें नकल हुई थी। उसमें जो एमआर सीट में छेड़खानी हुई थी, यानी कि जब भर्ती परीक्षा हो जाती है उसके बाद जो एमआर सीट आयोग के पास जाती है उसमें बाद में जो नंबर बढ़ाए जाते हैं, यानी कि अगर किसी ने क्वेश्चन खाली छोड़े हुए हैं तो उनको गोला अंकित कर उनको सही सवाल का जवाब दिया जाता है। तो इस तरीके से जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि आखिरकार इसी तरीके से वो तैयारियां आगे भी करते रहे और इस बात का क्या प्रमाण है कि आगे आने वाले भर्ती परीक्षाओं में इस तरीके की धांधली नहीं होगी, क्योंकि आयोग की भूमिका पर लगातार सवाल उठते आए हैं और लगातार उठते भी रहे हैं, क्योंकि कई भर्ती परीक्षाएं यहां पर आयोग की जो है वो सवालों के घेरे में रही है। इसलिए बेरोजगार जो युवा हैं वो यही चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि इससे पहले की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनको भी यहां पर कहीं ना कहीं सामने लाया जाए, क्योंकि अगर इस समय की बात करें तो केवल 3 भर्ती परीक्षाएं अभी एसटीएफ की रडार में है जिनकी जांच यहां पर की जा रही है। और एनालाइज की बात आप कर रहे हैं तो सीधे तौर से कह सकते हैं कि अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अगर युवाओं का विश्वास अगर जीतना यहां पर जरूरी है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसले की यहां पर जरूरत है। अगर सीबीआई जांच वास्तव में कराई जाती है तो जो आयोग के साथ साथ जो लोक सेवा आयोग में भी अगर इनके कनेक्शन होंगे, जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि लोक सेवा आयोग में भी बड़े स्तर पर धांधलियां हुई हैं या उनकी जांचें भी चल रही हैं, तो कई और चीजें यहां पर निकलकर सामने आ सकती हैं। हालांकि अब यह सरकार का विवेक है कि सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है और बेरोजगारों की नब्ज को यहां पर कितना समझ पाती है, कितना भांप पाती है, इसका फैसला आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही करना है। जी मनीष, आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।